राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह सुबह नहा लिया, पूजन हो गया। आज है पंचमी का श्राद्ध। आज भी बहुत जगह मुझे श्राद्ध करने हैं और 5-6 श्राद्ध हैं। श्राद्ध करके दोपहर को ही घर आ जाएगा। और जैसे आप जानते हैं आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं, तो देव पूजा तो उसमें होती नहीं है। सब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और सभी पितरों को नमन बंदन करते हैं। बस तैयार होकर निकल रहे हैं घर से। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बजे हैं और अभी 3-4 जगह श्राद्ध करके अब घर पहुँच चुका हूँ। और आज कविता भी जो है लामा छोड़ गई है, हर्ष के साथ करना यही है। तो कविता और हर्ष लामा छोड़ गए हैं। आज हमारे वहाँ ससुर जी का भी श्राद्ध है, तो मैं भी श्राद्ध करके आया हूँ। कविता खाना बना चुकी है और खाने में क्या बना आपको दिखाते हैं। खाने में बनी है दाल चावल और पत्ता गोभी सब्जी। तो गाइस जब भोजन करते हैं, भोजन करके थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर शाम के समय आपसे मिलेंगे। तो गाइस यह पहाड़ की ककड़ी और यही पिसा नमक। अब अभी थोड़ी देर उठ के अगर आप ये पहाड़ी ककड़ी और ये पिसा हरी धनिया का नमक है, इसके साथ खाओ तो बड़ा आनंद आता है। आप थोड़ी देर ये देखिए ककड़ी का आनंद लेते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होती है पहाड़ी ककड़ी, पौष्टिक भी होती है। तो थोड़ी देर ककड़ी खाते हैं। ये देखिए गाइस अभी शाम के समय घूम रहे हैं इवनिंग वॉक को। आज का दिन दोस्तों से रहा। सुबह व्यस्तता बहुत हो रही है आजकल, आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं, तो सुबह शाम की घर में वीडियो बना पाते हैं। तो अभी शाम को घूम रहे निकल जाते हैं, पूजन करना और फिर तालीम में जाना, यही है। तो शाम का सुंदर व्यू आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए शाम का व्यू देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली और बड़ा अच्छा लग रहा है शाम को। और ये देखिए सामने टमाटर का चल रहा है, टमाटर लग रहे, जुआई हो रही है। टमाटर के पौधे हैं, अरे लगे हैं टमाटर में। गुड्डू कर रहा टमाटर की खेती। तो गाइस पूजन हो गया। जैसे आप जानते हैं आजकल श्राद्ध पक्ष चल रखे हैं और सुबह 2-4 जगह श्राद्ध किया और फिर दिन में आया, भोजन किया, आराम किया, शाम को घूमने चले गए। तो गाइस यही दिनचर्या डेली हो रही है। और मैं आज को कल मैंने भी ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको तर्पण की जानकारी दूंगा, मैं दे नहीं पाया था, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। और उससे पहले दो गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, कोई कहे गोविंदा कोई कहे गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। तो गाइस आजकल जैसे घर में सभी पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो कहते हैं इन श्राद्धों में श्राद्ध और तर्पण बहुत जरूरी है। तर्पण का मतलब है पितरों को तृप्त करना। तो अगर जिसको मंत्र नहीं आते उसके लिए सीधा सरल उपाय बताता हूँ। तो आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद आसन बिछा के बैठिए और जनेऊ जो आपकी जनेऊ पहन लीजिए, क्योंकि जनेऊ पहनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस अंगुली से सारे देवताओं का स्मरण करके ऐसे उनको तर्पण कीजिए, इसमें जौ रख लीजिए। उसके बाद जनेऊ कंठारोहण कीजिए, माला बना लीजिए, तब उसका मुंह नीचे करके ऐसे सारे ऋषि मुनियों का ध्यान करके उनको जल दे दीजिए। और फिर जनेऊ अब सभी उसको बोलते इस साइड करना, इस साइड करके, एक साइड होती है तो इस साइड करके, तो फिर अंगूठे से सारे पितरों का ध्यान करके अपने जिसके पिताजी नहीं है पिता, दादा परदादा, जिसके माताजी नहीं है माता और दादी परदादी, और अपने नाना परनाना जो नहीं है उनको आप इस तरह के जल दे सकते हैं। तो आपको जो है बहुत सी समस्याओं का निदान हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में तर्पण जरूर करना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले कुसा है, और कुसे का जो है, कुसे से हम क्यों तर्पण करते हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में कहते हैं कि पितरों का शरीर नहीं होता है, उनको बड़ी प्यास लगती है, वो जल पी नहीं पाती है, तो कुश की नुकीली नोक से पितरों को जल मिलता है। इसीलिए कुश से दिया हुआ जल पितरों को मिलता है। और जौ बहुत पवित्र होते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ते हैं। तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होता है। कुश भी जो है भगवान विष्णु के रोम कहा गया है।
तो इन चीज़ों का श्राद्ध में बहुत महत्व है। दूसरा महत्व है गाय का, गाय को आप दोगे पितरों को मिलेगा। तीसरा ब्राह्मण से जिससे कराओगे, अगर आप तर्पण भी करा रहे हो तो दान दक्षिणा ब्राह्मणों को जरूर देनी पड़ती है। तो ये मैं आज बताना चाहता हूँ। जय श्री राम। अब तालीम को जाते गाई। भैया लक्ष्मण आके बोलो भैया, तुमको भैया राम राम कहते भैया राम राम कहते थकते नहीं थे भैया। बोलो भैया तो कैसी निद्रा आई, तो कैसी निद्रा आई, लखने के मोर बिगड़ाई, तो कैसी निद्रा आई, लखने के मोर बिगड़ाई। तो बातें करो मेरे भैया, दो बातें। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो गाइस अभी तालीम से घर आ चुका हूँ और घर में देखते हैं क्या खाना बना है शाम के समय। तो गाइस देखिए भिंडी की सब्जी बन रही है और कविता आटा गूंथ रही है। तो आप थोड़ी देर में खाना खाते हैं और अभी तालीम से घर आए हैं। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉग हरियाणा के।